एक काम भी ऐसा दोस्तों मत करिएगा जिससे आप पाप के भागी बनो पाप मोचने एकादशी पर। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। एकादशी कब की है, लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या इसके नियम हैं, किस तरीके से हमें व्रत का पालन करना है और किस तरीके से एकादशी के नियम का ध्यान रखना है, सारी ही जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन वक्तों तक जो सच में कन्हैया की जानकारी लेना चाहते हैं, व्रत की जानकारी रखना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे एकादशी के बारे में कि ये एकादशी कौन सी है। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, जो पड़ रही है इस बार 5 अप्रैल 2024 को। तो ये है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी पर गलती से भी पाप मत करिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एकादशी कब की है। अब बात करेंगे कि हमें किस तरीके से सेवा करनी है विष्णु भगवान की। तो एकादशी के दिन देखिए दोस्तों, वैसे तो हम डेली ही जल्दी उठते हैं, लेकिन एकादशी के दिन थोड़ा सा और जल्दी उठिएगा। यह कहने का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने निजी कामों से फ्री होकर आपको करनी है अपने घर की साफ़ सफाई। अपनी दहलीज की साफ सफाई, जो मुख्य दरवाज़ा है उसको ज़रूर खोलिएगा। गंगा जल के छींटे पूरे घर में मारिएगा, ताकि अगर गलती से भी कोई कोना ऐसा रह गया है जहाँ पे आप साफ़ सफाई नहीं कर पाए हैं तो वो कोना भी आपका पूरी तरह पवित्र हो जाए। और हाँ, स्नान करते समय आप गंगाजल डाल के स्नान करिएगा, क्योंकि हर समय हम पवित्र नदियों में जाके स्नान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप गंगाजल डाल के स्नान करिएगा। स्नान पवित्र नदी का स्नान करने का ही आपको फल मिलेगा। तो उसके बाद बस आपको मंदिर में आना है। मंदिर में जो मंदिर के बर्तन हैं, मंदिर की साफ़ सफाई है, वो आपको करनी है। और सबसे पहले आपको मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद की बात कर रही हूँ, फिर आपको उठाना है लड्डू गोपाल जी को। पहले ही उठा देना है जब आप नहाने जाएंगे, ताकि आप जब तक नहा के आएँ तो लड्डू गोपाल जी की भी सुस्ती उतर जाए। उसके बाद आप गोपाल जी को सुंदर से वस्त्र धारण कराएंगे स्नान कराने के बाद। और सबसे ज़रूरी बात, एकादशी के दिन गोपाल जी को चंदन से स्नान कराइएगा, क्योंकि अब सर्दी नहीं है, अब गर्मी है और पीले चंदन का विशेष महत्व होता है एकादशी पर। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि चंदन से अगर आपने स्नान कराया तो आपको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, और आपने सादा जल से स्नान कराया इस पाप मोचनी एकादशी पे तो पक्का आप पाप के भागी बनोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गलती से भी कोई गलती मत करिएगा। पुण्य की जगह पाप मत कमाइएगा, पुण्य ही कमाइएगा। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी की भी सेवा आपको किस तरीके से करनी है। गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराइएगा, और चंदन से स्नान कराने के बाद तो हमारे बाल गोपाल ऐसे चमक जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी अपना मेकअप करा के आए हैं। तो बस फिर क्या है, गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण कराइए। और स्नान करने के बाद कोशिश करिए खुद भी पीले वस्त्र ही धारण करें एकादशी वाले दिन। और पीले वस्त्र धारण कराने के बाद पीले पुष्प गोपाल जी को अर्पित करिएगा, विष्णु भगवान को अर्पित करिएगा। गैया मैया का स्नान जरूर कराइएगा, गर्मी है और हो सके तो गैया मैया को अब आप डेली ही स्नान कराइएगा। पीले पुष्प, पीले फल गोपाल जी को भोग लगाइएगा, विष्णु भगवान को अर्पित करिएगा। पीले चीज़ों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है एकादशी पर। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप करने के बाद आप सुनेंगे एकादशी महात्म्य, यानी कि एकादशी की कथा ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि अगर एकादशी का आप व्रत रख रहे हैं और आपने कथा नहीं सुनी है तो आपका जो व्रत है वो अधूरा रह जाएगा, संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ज़रूर आप कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप करेंगे आरती। आरती आप ओम जय जगदीश हरे की भी कर सकते हैं, आरती कुंज बिहारी की भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो मन से उस आरती को आप करिएगा। गोपाल जी को पीला जो चंदन है उसी का टीका लगाइएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, अब है गर्मी तो ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा गोपाल जी की सेवा में। इत्र ज़रूर लगाइएगा गोपाल जी को, जो गर्मियों के इत्र हैं उन्हीं का सेवन करिएगा। और लास्ट में गोपाल जी को दिखाइए आईना और उनके सिंहासन पर विराजमान करिए। आज मैंने गोपाल जी को वाइट कलर की पोशाक पहनाई है, लेकिन आप कोशिश करिए कि पीले रंग की ही
धारण कराएं। और ये हमारी गैया मैया, तो गैया मैया को भी ज़रूर स्नान कराइए, उनको श्रृंगार करिए। चलिए अब बात करते हैं कि एकादशी पर क्या नहीं करना है हमको। तो देखिए, किसी को भी अपशब्द मत बोलिएगा, गाली गलौज मत करिएगा, जितना हो सके शांत रह के इस व्रत को पूरा करिए। और चावल आपको पता ही है, चावल की जगह पे आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है एकादशी वाले दिन, उसकी जगह पे आप तिल ले सकते हैं। तुलसी माता में जल नहीं देना है, क्योंकि तुलसी माता हमारी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। तो ऐसा नहीं कि अपना व्रत पूरा करने के चक्कर में आप तुलसी माता का व्रत तोड़वा दें और पाप के भागी बन जाएं। और तुलसी माता एक दिन पहले ही गोपाल जी के भोग के लिए तोड़ के रख लें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एकादशी का व्रत 4 तारीख से लग रहा है, 4 अप्रैल शाम 4 बजे से व्रत शुरू हो जाएगा, यानी कि जो एकादशी है वो लग जाएगी और 6 अप्रैल तक रहेगी। 6 अप्रैल को पारण करेंगे आप। हर जैसे एकादशी को उठे हैं वैसे ही आपको जल्दी उठना है दूसरे दिन, यानी कि द्वादशी वाले दिन जब आप पारण करेंगे व्रत का, तो आपको जल्दी से उठना है, नहा धो के जल्दी गोपाल जी की सेवा करनी है। व्रत का पारण करने से पहले आपको दान के कुछ पैसे, दान दक्षिणा जो होती है वो ज़रूर निकालनी है आपको। अगर आपके आसपास गरीब गरबा हैं तो उनको साथ के साथ ही दे दें, अगर नहीं है तो जो आपने मंदिर में दान पेटी रखी हुई है उसी में आप डाल दें। जब भी कभी आप ब्रज में आपका चक्कर लगे, वृंदावन जाएँ, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब बैठे रहते हैं बेचारे, जो 1-1, 2-2 रुपये के भी मोहताज होते हैं। तो वहाँ पे आप उनको दान करके, वही असली दान है मेरी नज़र में। तो ये थी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ एकादशी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी की अच्छी वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए, और कुछ रह गया है तो कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा।